स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम लगातार शेयर मार्केट के बारे में बातें कर रहे हैं और यहाँ पर हम सीखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भाई किस तरह से एक अच्छा सा स्टॉक पकड़ा जाए, कैसे हम लोग अच्छा पैसा बना सकते हैं अगर हम इंट्राडे में भी अगर कोई ट्रेड करना चाहें तो। लेकिन देखो शेयर मार्केट थोड़ा सा रिस्की रहता है, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। एसएल के साथ में ही काम करना पड़ेगा, बिना एसएल के आप काम नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे को कहाँ पर एसएल लेना है और कहाँ पर नहीं लेना। जैसे मान लो ये वाला कैंडल आपको देखने को मिल रहा है कि इसका ब्रेकआउट हुआ यहाँ से, इस कैंडल से। अब यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये यहाँ तक भी आया, इसका लो ब्रेक किया या यहाँ से 50% ब्रेक किया, तो आप कितना लॉस ले सकते हैं ये आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको यहाँ पर एंट्री करनी पड़ेगी। अब इतना बड़ा कैंडल देख के अगर आपने इंटर कर भी लिया होता यहाँ पर कहीं पे, तो यहाँ से थोड़ा ये नीचे आया हुआ था, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर इस एरिया में आया था। इसके बाद ये कैंडल बना हुआ है, मतलब यहाँ से अगर आप देखोगे तो एक अच्छा सा रिटर्न इसने दिया है यहाँ से। लेकिन थोड़ा सा आपको डर लगेगा जब ये वाला ये नीचे की साइड में यहाँ पर आया हुआ है। हो सकता है ये यहाँ तक आ जाए, हो सकता है ये यहाँ भी लो ब्रेक कर दे। तो फिर आपको ये लॉस कितना हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कितना लेना है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखो ये शेयर मार्केट है, हो सकता है ये मार्केट उस दिन हमारा साथ ना दे या और कोई भी कंडीशन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे हर कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पर चांसेस होते हैं, लेकिन वो चांसेस कभी फेल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम लोग बात करते हैं। मैंने आपको हमेशा बताया कि देखो अगर आप 1 से 2 साल अगर कभी भी अगर आप थोड़ा सा ये जो एनालिसिस कर लिया अपने चार्ट का, कोई स्टॉक बढ़ता क्यों है। देखो ये तो हमको पता है कि कोई स्टॉक न्यूज़ से बढ़ता है, कि न्यूज़ आ जाएगी तो बढ़ जाएगा, या कोई यहाँ रेटिंग एजेंसी उनको बाइंग की सलाह देगी तो बढ़ जाएगा, या हम बोल सकते हैं कि और बहुत सारे मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं बढ़ने के। लेकिन क्या ये न्यूज़ आपको पता रहेगी क्या एक दिन पहले? अगर वो न्यूज़ पता रहेगी तो सभी लोग बाई करेंगे, वो स्टॉक सीधे यहाँ पर ऊपर ही ओपन हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे? फिर कैपेसिटी आपका ख़त्म हो जाएगा, यानी कि हम जो लॉस ले सकते हैं वो कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगा। तो ये बहुत मुश्किल होता है कि न्यूज़ का रोज़ हम एनालिसिस करें, दुनिया में क्या चल रहा है, किस कंपनी में क्या चल रहा है। मान लो अभी आप देखोगे कि कम से कम आप 500 कंपनी को भी देखते हो, तो 500 कंपनी का न्यूज़ रोज़ आपको मिलना बहुत मुश्किल होता है, और बहुत मुश्किल होता है सब चीज़ें देखना। मतलब एक तरह से आदमी सीधे यहाँ पर आ जाए, चार्ट देखे और काम करे तो वो बहुत आसान हो जाता है। फंडामेंटल तो फिर आपको पता ही है, फंडामेंटल के हिसाब से आपको ट्रेड करना है तो फिर आपको इंट्राडे ट्रेड करना ही नहीं, आपको सिर्फ स्विंग ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करना है। हम बात करें इंट्राडे ट्रेड की, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो आज का टॉप गेनर रहा है क्रेडिट एक्सेस, ठीक है। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण बैंक, ग्रामीण, ठीक है। तो यहाँ पर इसका चार्ट अगर हम देखेंगे, पहला कैंडल बहुत ही शानदार बना था। और पहला जब कैंडल मैंने आपको बताया कि कैंडल अगर इस तरह का जो बना हुआ है, सच में यहाँ पर अगर इस तरह से थोड़ा सा इसमें विक है तो चलेगा, या विक नहीं है तो और बेटर। लेकिन इस तरह का कैंडल नहीं बनना चाहिए कि जिसमें इस तरह से ऊपर से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इतना रिजेक्शन हो रहा हो। इस तरह से ये कैंडल हमारे लिए काम का नहीं होता है। कैंडल हमारे लिए यही काम का होता है, ये जो आपको देखने को मिल रहा होगा ये वाला। अब ये वाला भी यहाँ पर बना है, लेकिन इसमें थोड़ी सी विक्स यहाँ पर बड़ी है। तो दूसरा क्या बोल रहा हूँ मैं कि अब देखो इतना यहाँ से ऊपर चला गया, फिर यहाँ से इतना ऊपर चला गया, और अब यहाँ पर जाके आप रिस्क लोगे तो फिर आप फंसने का मतलब एक तरह से यहाँ मरना ही है ना भाई। पहले कैंडल पे ही रिस्क लेना है, ये 2-3 कैंडल बनने के बाद रिस्क थोड़ी ना लेना है, क्योंकि इसका लिमिट क्रैश हो गया है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इतना यहाँ से 10 से 12% 15% जा चुका है। अब उसके बाद क्या आप बाय और क्या सोचोगे, क्या यहाँ पर 50% चला जाए? नहीं। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद बहुत ही बढ़िया शानदार यहाँ पर रिटर्न देखने को मिला। ये कैंडल अगर आपने देखा होता और यहाँ पर आपने इंटर किया होता तो शानदार रिटर्न आपको देखने को मिल जाता। हाँ, इसमें आपको क्या हो सकता है 1:1 का आप यहाँ पर रिस्क रिवार्ड मेंटेन कर सकते हो, या फिर आपको लग रहा है कि बिलीव है तो आप यहाँ पर कितना भी यहाँ पर भी आप थोड़ा सा एवरेज कर सकते हो। तो पहला यहाँ पर आपको स्विंग ट्रेडिंग का या फिर हम इंट्राडे ट्रेडिंग का यहाँ पर चीज़ें समझ में आई। अब मैं आपको ये सब चीज़ें नहीं बता रहा हूँ कि आप यहाँ से ब्रेकआउट देखो, ये देखो। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये चला, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ 2 मोमेंटम आया, फिर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस लो को ब्रेक नहीं किया और सीधे यहाँ पर आया और यहाँ से बड़ा मोमेंटम कर दिया, ठीक है। तो ये तो चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ मूविंग एवरेज का थोड़ा सा और स्पेशली ध्यान रख लें तो बेटर होता है।
लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्या किया था इसने, नीचे की साइड में ब्रेक कर दिया था। ठीक है, यहाँ पर कंडीशन कुछ अलग रही होगी, यहाँ पर कोई ऐसा कैंडल नहीं बना होगा। अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी जाना चाहिए था। यहाँ पर ये वाला कैंडल बना था, अगर आप देखोगे इसको तो इसके बाद ये वाला जो कैंडल है ना, ये शानदार बना था यहाँ से। लेकिन इसके बाद जो कैंडल से बनने लगे ना, बहुत छोटे छोटे हो चुके थे, तो फिर यहाँ से ये ऊपर जा ही नहीं पाया, मतलब यहाँ से थोड़ा सा कमज़ोर हो चुका था। यहाँ पर ये वाला कैंडल भी बहुत बढ़िया बना था, लेकिन इसके बाद अगर आप देखोगे जा ही नहीं पाया। क्यों नहीं जा पाया? क्योंकि फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा या तो मार्केट निफ्टी 50 ने साथ नहीं दिया होगा, या और भी कोई बहुत सारी कंडीशंस यहाँ पर हो सकती है। चलिए, ज़्यादा टाइम हम खराब नहीं करेंगे। उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक और जो स्टॉक हैं, फोनिक्स मिल्स, जो कि लास्ट में यहाँ पर बहुत बड़ा मोमेंटम दिया है। तो यहाँ पर देखो, पहला ही कैंडल इसका बहुत शानदार, मतलब पहला नहीं है ये, पहला तो कैंडल यहाँ पर रेड बना था, यहाँ पर ये, फिर दो इस तरह से ये जो इनडिसीजन कैंडल बोल सकते हैं, कैसे कैंडल जिनमें हम डिसीजन नहीं ले सकते, या जिसमें हम लोग थोड़ा सा ये समझ सकते हैं कि इससे क्या हो सकता है। यहाँ से मतलब हाई ब्रेक करेगा तो यहाँ से मोमेंटम है कि ऊपर चला जाए, तो यहाँ पर क्या होता है, रिस्क बहुत कम हो जाता है, इसलिए लोग यहाँ से क्या करते हैं, थोड़ा सा इंटर कर जाते हैं। और यहाँ पहला कैंडल बहुत शानदार बना, उसके बाद क्या मोमेंटम दिया है आपको दिख रहा होगा, बहुत ही शानदार। और भी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ से MMTC, देखो मैं सुबह से जिन स्टॉक्स को नज़र बना के चल रहा हूँ, जिन पर मैं थोड़ा सा समझ रहा हूँ, उन चीज़ों को मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पर सुबह से लेकर 3 बजे तक के जो जो अच्छे स्टॉक्स थे, जिनमें मोमेंटम आया, कोई साथ नहीं दे पाया, वो सारे यहाँ पर मेरे पास में नोट किए हुए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं MMTC। देखो एक छोटा स्टॉक है, यहाँ पर फिर मैं थोड़ा सा छोटे स्टॉक में ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, कम से कम 500 या 200 तो कम से कम प्राइस होना ही चाहिए। ये आपको दिख रहा होगा, पहले ही कैंडल में इतना बड़ा मोमेंटम दे दिया, उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पर 2 रुपये के आसपास ही ये जा पाया, तो कोई फ़ायदा नहीं इसमें। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अनंतराज की। ठीक है, अनंतराज, इसके अलावा अनंतराज था। अब अनंतराज में अगर आपको पता होगा तो ये जो कैंडल बना था ना, कल का हम देख रहे हैं, कल वाला यही कैंडल यहाँ पर बता चुका था कि इसमें बाइंग आ सकती है, और आई भी सही। लेकिन जो आज का जो पहला कैंडल बना था ना, ये थोड़ा सा ऊपर से खाली था, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अगर मान लो आपने यहाँ पर बाइंग भी कर दिया यहाँ टॉप में, तो फिर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर टॉप पर नहीं पहुँचा, और दूसरा इसका हाई भी ब्रेक नहीं हुआ था। दूसरा हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर इस एरिया में कहीं ना कहीं आपने बाइंग किया, तो यहाँ ये थोड़ा नीचे भी आया था और फिर उसके बाद ऊपर गया, तो यहाँ पर आपका थोड़ा सा यहाँ पर लॉस देखने लगता, तो आपको यहाँ पर डर लगने लगता। तो ये चीज़ें थोड़ी सी याद रखना कि कैंडल सही स्टार्ट होना चाहिए, कैंडल सही है तो थोड़ा सा डर कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, और भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो ये सारे स्टॉक्स आपको देखने को मिले। एक कॉनकॉर्ड बायोटेक भी था, और भी बहुत सारे स्टॉक्स है जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो ये हमारे जो 5 स्टॉक्स थे, पहले एक और मैं आपको दिखा देता हूँ, कॉनकॉर्ड बायोटेक, ये वाला भी यहाँ पर अच्छा चला था। लेकिन कहने का मतलब क्या है, देखो हम 1 घंटे का चार्ट देख रहे हैं, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। पहला जो कैंडल बना था, इसका कैंडल तो ठीक था, लेकिन देखो ऊपर से भी विक्स थी, नीचे से भी विक्स थी, बॉडी बहुत कम थी, तो यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा डर था। और उसके बाद आप देखोगे ये स्टॉक चला ही नहीं, और फिर जाके जब लास्ट में ये कैंडल थोड़ा सा ठीक बना था, तो यहाँ से ब्रेकआउट किया, तब जाके हम मोमेंटम आया। अब आप देखते रहोगे तो यहाँ पर ठीक है, लेकिन अगर आप देख नहीं रहे हो उस चीज़ को, तो फिर यहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है। कैस्ट्रॉल की हम बात करते हैं, सुबह अगर मोमेंटम की हम बात करें तो कैस्ट्रॉल में मोमेंटम आया हुआ था, लेकिन इसका 1 घंटे का कैंडल आप देखोगे ना, क्या बकवास कैंडल बना है। आपको दिख रहा है ऊपर से यहाँ तक कोई खास कैंडल ही नहीं बचा। मतलब अगर आप यहाँ पर बाई भी कर लिए होते यहाँ पर, तो फिर आपका यहाँ पर क्या होता, आपको ऐसे लेकर ही निकलना पड़ता। लेकिन उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर जो कैंडल बना था, इसके बाद बढ़िया मोमेंटम यहाँ पर दिया है इसने। ठीक है, उसके बाद एजिस ने कल भी बहुत बड़ा मोमेंटम दिया था, आपको पता होना चाहिए, और आज भी यहाँ पर थोड़ा इसने मोमेंटम किया। लेकिन क्या हुआ, आप देखोगे सुबह ये मोमेंटम में था, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ से ओपन होके वापस इस तरह से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रेड कैंडल बना और सीधे डाउन पे आ गया। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है 20 मूविंग एवरेज के आसपास आ चुका है, तो कल फिर थोड़ा सा अगर देखने को मिलता है तो मोमेंटम आ सकता है। अगर कोई अच्छा कैंडल बनेगा तो देखा जाएगा, यहाँ पर सोचेंगे हम लोग। अभी ये मूविंग एवरेज के सपोर्ट के आसपास आ चुका है। ठीक है,
तो यहाँ से इसने 2 दिन से अच्छा मोमेंटम दिया था, यहाँ पर भी दिया था, यहाँ पर भी दिया, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर भी, और आज भी इसने कोशिश की थी, लेकिन आपको दिख रहा होगा एक लिमिट होती है किसी भी स्टॉक को ऊपर जाने की। उसके बाद हम बात करते हैं डॉक्टर रेड्डी, आज मोमेंटम में था और यहाँ पर एक ही कैंडल बना, वो भी बकवास बन गया, तो छोड़ देते हैं। टाटा टेक की हम बात करते हैं, टाटा टेक भी सुबह मोमेंटम में दिखा था, ये गैप अप ओपन हुआ था, उसके बाद आप देखोगे कैंडल अच्छा नहीं बना, इसलिए यहाँ पर हम लोग इस 1 घंटे का कैंडल अच्छा नहीं है, छोड़ देते हैं। होनासा कंज्यूमर की हम बात करते हैं, इसमें भी कोई कैंडल खास नहीं बना, इसका भी कोई मतलब नहीं निकलता है, मतलब मोमेंटम इसमें आया। केसी इंटरनेशनल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा मोमेंटम सुबह सुबह इसने बहुत बढ़िया दिखने को मिल रहा था, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1175 तक जाता हुआ दिखा, लेकिन पहला ही कैंडल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रेड बन गया और पूरा पूरा यहाँ से आपको एक तरह से डाउन साइड देखने को मिला। उसके बाद अनंतराज में आपको दिखा ही चुका हूँ, शायद अनंतराज देख लेते हैं, हाँ अनंतराज में आपको दिखा चुका हूँ। टीबीओ टेक का अगर आप देखेंगे सुबह एक अच्छा सा कैंडल यहाँ पर ग्रीन बना था, लेकिन मैंने आपको बोला कि ऊपर से रिजेक्शन दिख रहा है, मतलब यहाँ से डाउट आ जाता है। जब रिजेक्शन आता है तो डाउट आ जाता है, मतलब वहाँ से फिर चांसेस 50-50 बन जाते हैं, तो वहाँ से 50-50 का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि रिस्क लेना ही नहीं है। फोनिक्स मिल्स मैंने आपको बता ही दिया है, फोनिक्स मिल्स। उसके बाद हम बात करते हैं एक्यूमस बायो, कुछ यहाँ पर इसका नाम मेरे को, एक्यूमस मतलब ये भी फार्मा कंपनी है। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो पहला ही कैंडल आपको दिख रहा होगा बहुत ही शानदार बना था, और उसके बाद यहाँ से इसने रिटर्न भी दिया, लेकिन देखो थोड़ा सा यहाँ पर वीक दिख रही थी, और इसके बाद थोड़ा सा यहाँ से जैसे ये बना तो यहाँ से इसने रिटर्न दिया भी, सही ऐसा नहीं कि नहीं दिया, कैंडल अच्छा बनाता है इसलिए रिटर्न दिया यहाँ से। अब देखो थोड़ा सा आपको ये याद रखना है कि आपको कितना रिस्क लेना है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप 1:1 रखोगे तो यहाँ पर पूरा नहीं हो रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं MMTC क्रेडिट्स, तो ये सारे सारे स्टॉक्स जो मैं आप सुबह से थोड़ा सा देख रहा था, वो सारे सारे मैंने आपको दिखाई दिए हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा।